नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाखाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौजू है वो भिंडी के हवाले से है। बहुत अहम मौजू है, इसको आप ज़रूर गौर से सुने और इस पर अमल भी ज़रूर करना। जो दोस्त इस पर अमल नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा, बहुत तकलीफ़ होगी। जनाब, जब भी आप भिंडी इस्तेमाल करें पहले तो कोशिश करें बग़ैर मौसम के बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खाने में तो बहुत अच्छी होती है, पर जब इसका मौसम नहीं है तो ये बहुत तकलीफ़ देती है। एक बात तो ये नोट फरमा लें कि भिंडी मौसम के साथ खाएं। अगर भिंडी आपने इस्तेमाल कर भी ली तो इसके ऊपर दूध बिल्कुल इस्तेमाल ना करें या कोई भी मिल्क शेक, ख़ुसूसन केले का जूस बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और भी कोई जूस बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके बड़े नुकसान हैं, क्योंकि जब ये आपने ऊपर से दूध या केले का मिल्क शेक इस्तेमाल किया, ये आपके गुर्दों को बहुत जाके नुकसान देगी। क्योंकि भिंडी बज़ाते ख़ुद मुग़ल्लिज़ मनी है और केले का जूस भी मुग़ल्लिज़ मनी है, इसलिए वो जाके बंद कर देंगे। पेशाब बंद होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको फालिज का ख़तरा भी हो सकता है और बहुत मसाइल हो सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ दिन पहले मैंने ख़ुद ही भिंडी इस्तेमाल की और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने मिल्क शेक भी रात को इस्तेमाल किया और सुबह को दोबारा ये भिंडी इस्तेमाल की। उसके बाद ये तकलीफ़ शुरू हो गई। फिर मैंने कोशिश की कि इसको किसी आसान तरीके से कंट्रोल किया जाए। बाहर के पेशाब बंद होने के बाद ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो आपको पता है कि पसीना शुरू हो जाता है और जिस्म के अंदर मुकम्मल तकलीफ़ शुरू होगी, दर्द होना शुरू हो गया। कमर में तो ऐसा दर्द हुआ कि जैसे कि कमर टूट चुकी। और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जो पेशाब आवर थी। उनके इस्तेमाल से एक एक कतरा पेशाब का आता रहा। और ये भी याद रखें कि कम से कम 100 दफ़ा वाशरूम जाने के बाद एक एक कतरा आते ही तकलीफ़ थोड़ी कम हुई। 5 से 6 घंटे के बाद जाके थोड़ा सा पेशाब खुला और बहुत तकलीफ़ हुई और कमर का ऐसे महसूस हो रहा था जिस तरह फालिज ने झटका लगाया हो। इसको बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन जब मैंने इसमें कोशिश ये की, गर्म पानी बहुत पिया। जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो गर्म पानी ज़्यादा पिएँ, उसके पीने से पट्टे खुलते हैं। कोशिश करें कोई और चीज़ इस्तेमाल ना करें, कहवा और गर्म पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से 2-3 घंटे के बाद ही जाके थोड़ा सा फाका हुआ। तो फिर चंद दिन मैंने पेशाब आवर दवाएं इस्तेमाल की तो उससे गुर्दे अपनी जगह काम करना शुरू किया। कोशिश करें बेमौसम भिंडी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपने करनी भी है, जब भी करें मौसम भी हो तो उसके ऊपर केले का जूस बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। कोशिश करें कोई और जूस भी इस्तेमाल ना करें। भिंडी से कम 3 से 4 घंटे वक्फे के बाद आप दूध पी सकते हैं, वरना बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये बहुत आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद है कि मेरा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये अपने अजीज़ों को और दोस्तों को फ़ौरन शेयर करें ताकि वो इस नुकसान से बच सकें। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। इससे मज़ीद अच्छी से अच्छी मालूमात आपको देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।